बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी ने शी जिनपिंग के साथ जो है मुलाकात करी, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान का मुद्दा उठा दिया। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या है ये पूरा बवाल? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी चीन में गए हुए थे, पूरी दुनिया की नजर थी और अमेरिका के जो तमाम जो ग्लोबल पब्लिकेशंस हैं, मीडिया हाउसेस हैं, वो क्या हेडलाइन अमेरिका में चल रहा है। अमेरिका में बताया जा रहा है कि दुनिया के 4 सुपर पावर्स में से 3 इस वक्त चीन के अंदर मौजूद है। चाहे वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, टाइम्स हो, ये सारे लोग, मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात तो साबित कर दी कि भारत को अब अमेरिका का मीडिया एक सुपर पावर समझने लगा है। 4 सुपर पावर का मतलब हो गया अमेरिका, रूस, चाइना और चौथा इंडिया। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये प्रधानमंत्री मोदी ने ये कर दिखाया है। और ये क्योंकि अभी जो जानकारी आ रही है कि जिस वक्त हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, जॉइंट स्टेटमेंट इस वक्त बनाया जा रहा है, लेकिन जो छन की जो खबर आ रही है वो ये कि 55 मिनट की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया कि चीन को इस पाकिस्तान को हैंडल करना होगा। ये आतंकवाद की गतिविधियों के ऊपर लगाम लगाने की आवश्यकता है। मतलब अमेरिका तो अमेरिका, पाकिस्तान का भी नट बोल्ट टाइट करके आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी चीन में। मतलब ये कि आपका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जो आपके कंधे पे बंदूक रखकर वो आतंकवाद की गतिविधियों को पूरी दुनिया में फैला रहा है, हिंदुस्तान में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवाता है। इसके ऊपर आपको लगाम लगाने की आवश्यकता होगी। तो ये आतंकवाद का जो मुद्दा उठा है, इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी चीन के सामने 2 टूक बातें रख रहे हैं। जब बात की शुरुआत हुई, और ये समझिए कि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग जो हो रही है, उससे पहले अजीत डोभाल चीन होकर के आए थे, चीन के विदेश मंत्री हिंदुस्तान आए थे। तो ऑलरेडी इस मीटिंग में क्या क्या बातें होगी, क्या क्या मुद्दे पे वहाँ पे चर्चा होगी, क्या नई घोषणाएं होंगी, ये सारी चीज़ें ये पहले से ही उसका एक आप कहिए कि आधार तैयार कर दिया गया था। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो शुरुआत की, क्या कहा, और इस बात को आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी कोई ऐसा कदम नहीं उठाने जा रहे हैं चीन के साथ कि ऐसा लगे लोगों को, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि भारत ने पल्ला बदल लिया, अब चीन के साथ दोस्ती। तो कोई हिंदी चीनी भाई भाई नहीं चल रहा। प्रधानमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया, जो पहला लाइन उन्होंने जो पहली बात कही कि वो ये कि इंडिया इज कमिटेड टू स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल टाइज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। आप इस बात को समझिए, भारत ने चीन को साफ कहा कि हम अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं, उसमें हम इच्छुक हैं, लेकिन उसका आधार क्या होगा? कॉमर्स नहीं, ट्रेड नहीं, ये अमेरिका से पंगा वो नहीं, ट्रस्ट, आपसी विश्वास। विश्वास का मतलब ये कि हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें। आप ये नहीं कि आप जो है हमारे टेरिटरी को आप नाम देते रह जाएं और ये कहें कि भाई अरुणाचल हमारा, ये हमारा। बॉर्डर की सैंक्टिटी, और एक दूसरे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, एक दूसरे के खिलाफ कोई साजिश नहीं रचेंगे, ये विश्वास से ही बनेगा। दूसरा एलिमेंट रिस्पेक्ट, इज्जत करना होगा एक दूसरे की। ऐसा नहीं कि जो ये तो डोनाल्ड ट्रंप को भी मैसेज है कि भाई आप जो है आए दिन जो है इंडिया के बारे में कुछ से कुछ बयान देते हो। ये 2014 के पहले का हिंदुस्तान नहीं है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ही जरूरी है। आप हमें सम्मान देंगे, हम आपको सम्मान देंगे। और थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट, और इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कभी किया नहीं गया, पहली बार यह किया गया है, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि आपके लिए जो मुद्दे संवेदनशील हैं, जैसे आपके लिए तिब्बत संवेदनशील है,
जैसे आपके लिए ताइवान संवेदनशील है, जैसे आपके लिए साउथ चाइना सी संवेदनशील है, उसी प्रकार से हमारे लिए भी बहुत सारी चीजें हैं जो संवेदनशील हैं, जो पाकिस्तान है, टेररिज्म है। ये बांग्लादेश के अंदर से वहां से अब जो है नया, अभी देखिए बिहार में पकड़े गए टेररिस्ट लश्कर तोयबा के, वो बंगाल से आए बिहार की तरफ। तो ये जो सारी चीजें जो चल रही है, जो सेंसिटिविटी जो है एक दूसरे के, जो चीज हम पसंद नहीं करते, जो चीज आप पसंद नहीं करते हैं, उसके ऊपर हमें एक साथ एकजुट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारे यहाँ पहलगाम में आकर के लश्कर तोयबा के लोग जो है लोगों को मारें और आप वहां वीटो लगाएं कि नहीं ये आतंकवाद नहीं है, ये नहीं चलेगा। तो ये जो लाइन जो प्रधानमंत्री ने खींची है वो अपने आप में बड़ा ही सॉलिड है। कोई ट्रांजैक्शनल रिश्ता चीन के साथ हम रखेंगे, उसके ऊपर आधारित सिर्फ उस पर नहीं होगा, बल्कि ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और सेंसिटिविटी, इसको ध्यान देना होगा। आगे उन्होंने क्या कहा कि हम सब कुछ करने को तैयार हैं, बोथ साइड एग्रीड फॉर बेटर बॉर्डर मैनेजमेंट। ये बात डोभाल साहब पहले ही क्लिंच कर चुके हैं कि इसका फाइनल करना जरूरी है, बॉर्डर के ऊपर कोई गलवान ना हो। ये गलवान की वजह से ही, गलवान के बाद प्रधानमंत्री मोदी कभी गए नहीं, ये तो अभी ट्रंप का मामला आ गया तो एकजुट होना है। पुतिन साहब का भी रिक्वेस्ट, शी जिनपिंग की तरफ से भी ये पहल शी जिनपिंग की तरफ से मार्च में की गई कि हम लोगों को जो है एक साथ आना चाहिए, म्यूचुअली जो है बेनिफिशियल क्या कहते हैं उसको, रिश्ता रखने से जो है ये पूरी दुनिया का जो है वो भला होगा। उन्होंने क्या कहा कि ये जो ट्रस्ट है उसको आगे बढ़ाते हुए दोनों ही देशों, गलवान के बाद दोनों ही देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट बंद हो गया था, तो अब इसकी घोषणा की गई कि आए कुछ हफ्ता के अंदर फिर से चीन और भारत के बीच डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो आना जाना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज जो बातचीत विदेश मंत्री के स्तर पे हुई कि मानसरोवर यात्रा बंद थी, उसे फिर से खोला जाएगा। तो मानसरोवर यात्रा की भी जो है वो शुरुआत होगी। और उन्होंने एम्फसाइज किया, ये पूरी दुनिया को मैसेज देने के लिए कि ये चीन और भारत का एक साथ आना, दोनों में म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दोनों के बीच ट्रेड, दोनों के बीच आपसी सहयोग और सेंसिटिविटी को ध्यान रखते हुए रिश्ते को सुधारने की जरूरत इसलिए भी है कि इससे 2.8 बिलियन लोग उससे प्रभावित होंगे, उनको सुरक्षा मिलेगी, उनके जीवन में बदलाव आएगा। ये 2.8 बिलियन कहने का मतलब आप समझे ये क्या है? आधी आबादी पूरी दुनिया की। ग्लोबल पीस चाहिए, ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी चाहिए, ह्यूमैनिटी का विकास चाहिए, तो ये जो भारत और चीन में रहने वाले लोगों के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो वहां दो टूक बातें कही है, उससे पाकिस्तान में जो है खलबली मची हुई है कि ये तो क्या आप ये शर्त रख रहे हो कि पाकिस्तान को निपटाना होगा, ट्रंप से भी निपटना होगा, एक जस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट और न्याय के ऊपर आधारित हमारा जो है रिश्ता आगे बढ़े। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें प्रधानमंत्री ने कही। और मैं आपको बता दूं कि इस मीटिंग का, अभी तो उस मीटिंग की शुरुआत ही हुई है, आज सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। अब प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से भी मिलने जा रहे हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों पूरी दुनिया की नज़र है? जो मैंने शुरू में कहा कि 4 में से 3 सुपर पावर्स वो जो है वो आज चीन के अंदर है, वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से एक वेस्टर्न डोमिनेंस, वेस्ट सेंट्रिक ग्लोबल ऑर्डर, उसको चैलेंज करने के लिए यहाँ पे देश जो है इकट्ठा हो रहे हैं। एससीओ के अंदर दुनिया भर के 20 बड़े बड़े मुल्कों के जो टॉप लीडर्स हैं उनकी मुलाकात हो रही है। तो एक बहुत बड़ा एक बदलाव, डोनाल्ड ट्रंप इसलिए परेशान होंगे क्योंकि ये एससीओ मीटिंग चीन में हो रहा है। तो ये जो दुनिया के जो 20 बड़े बड़े मुल्क हैं उनकी लीडरशिप, वो चीन ये दिखा सकेगा पूरी दुनिया को कि आपके पास G7 है, G20 है, तो हम भी कम नहीं हैं। और ब्रिक्स हो या फिर जिस तरीके से भारत
रूस और चीन के बीच एक दोस्ती का एक संदेश निकल रहा है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप की नींदें जो है वो उड़ गई होगी, जिस तरह की चीजें आज चीन से जो खबरें आ रही है। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से मीटिंग चल रही है और वहां पर पाकिस्तान का जिक्र किया गया, साथ ही जो ट्रंप है उनकी नींद उड़ी हुई है, तो इस पर अब आगे क्या कुछ होता है चीन में, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं राधिका राज।